बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 17वां लेक्चर आज दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी सीरियली आप देख रहे होंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है जो एक समान आवेशित है और उसी एक समान आवेशित रिंग के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं और देखते हैं। तो रिंग में दो पोजीशन हो सकती है, या तो उनके एक्सिस पर हम निकाल सकते हैं या उनके केंद्र पर निकाल सकते हैं। तो कहीं पर भी निकालिए, क्या जाता है अपना। तो पहले हम देख लेते हैं ऑन एक्सिस। ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। कहां से गुजरने वाली लाइन हो वो, पासिंग थ्रू सेंटर। केंद्र से गुजरने वाली वो क्या हो, लाइन हो, और अक्ष हो, उसी अक्ष के किसी बिंदु पर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर ड्रॉ कीजिए आप लोग भी। यहां साइड में बनाते हैं फिगर को। फोटो महाराज। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये इसका सेंटर है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या भैया क्या है, ए है। ठीक, ये सेंटर से यहां से यहां एक बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं P, और यहां से इसकी दूरी मान लो भैया क्या है, R। ठीक, इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रॉ करते हैं। गड़बड़ हो रहा है, देखना गड़बड़ हो रहा है। इतनी बड़ी तो कोई स्केल है नहीं अपन के पास। यही बिंदु P है। इस पोजीशन को मान लेते हैं पोजीशन A, या इस पोजीशन को मान लेते हैं पोजीशन B। ठीक, तो पहले आप फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद बनाएंगे। जब ये R है, ये R है, तो ये अंडर रूट हो जाएंगे R² प्लस ये हो जाएंगे फिर अंडर रूट R² प्लस A²। आप पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको जानना है कि कैसे कैसे होता है। फटाक से तो फिगर ड्रॉ कर लिए होंगे। अब उसके नीचे लिखिए, ये बात लिखना मांगता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक खासियत होती है कि ये लिखो भैया, यहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं ना, चेक करने वाले कॉपी, वो बड़े अच्छे किस्म के लोग होते हैं। तो चलिए पहले इनको लिख लीजिए आप। क्या लिखा है, माना कि केंद्र O तथा त्रिज्या A वाले एक समान आवेशित रिंग है। मान लिए कि ये कोई रिंग है, एक समान आवेशित है। मान लो कि इस पर प्लस चार्ज है, 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 प्लस चार्ज है। एक समान आवेशितम है ये। हाँ, एक समान आवेशित रिंग है जिसके केंद्र से गुजरने वाली, वाला भी हो सकता है, वाली नहीं, हाँ, गुजरने वाली अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां हम लिख देते हैं, यहां की हम लिख देते हैं, जैसा कि चित्र में त्रिज्य हो जाता है। चित्र में
दिखाया गया है। ठीक, दिखाया, ओह चित्र 2 बार हो गया, जैसा कि चित्र चित्र में, तब तो हो जाएगा ये चित्र चित्र माने विचित्र। ओहो गड़बड़ी पर गड़बड़ी, चित्र में दिखाया गया। चलिए यहां पर देखते हैं, आप मुझे नहीं देख रहे होंगे लेकिन वक्तन को सुनिए। यहां पर क्या कर लेते हैं, 9, क्योंकि सॉल्व करना है ना, 9 रिंग के छोटा सा भाग डीएल कटिंग करते हैं। तो कटिंग कर लीजिए, यहां से यहां छोटा सा भाग, नाम रख दिए इसका डीएल। यहां पर भी कटिंग कर लेते हैं, इसका भी नाम क्या होगा, डीएल। ये जब डीएल है, इस पूरे पर आवेश क्यू है, तो इस पर आवेश कितनी हो जाएगी, डीक्यू। तो इस पर भी आवेश कितने हो जाएंगे, डीक्यू। बिंदु क्या है, बी। ठीक, डीएल कटिंग करते हैं जिस पर आवेश डीक्यू मान लेते, जिस पर आवेश डीक्यू है। अब हमें चाहिए डीक्यू की वैल्यू, डीक्यू कितना है, नहीं तब न देखेंगे डीक्यू क्या है। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण छोटी सी विद्युत क्षेत्र, तो यहां क्या लिखें, स्मॉल एलिमेंट, दिखाई दे रही है, स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण डीई विद्युत क्षेत्र है। किसके कारण, डीएल के कारण विद्युत क्षेत्र है, देख रहे हैं। तो डी के कारण इधर भी डी होंगे, इधर भी डी होंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आइए डी देख लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाता है, 1/4πε0 Q/r², यही ना, Q/r²। तब यहां पर तो हमें डी चाहिए था, डी क्यू ना, तब निकालते हैं डी क्यू का वैल्यू। टोटल लंबाई कितनी है, LENGTH, टोटल लेंथ बराबर 2πa, इनकी परिधि। तो 2πa में टोटल चार्ज कितनी है, टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू Q/2πa। तो डीएल लंबाई की चार्ज, इसलिए डीएल लंबाई में आवेश, डीएल लंबाई में आवेश कितने हो जाएंगे, तो डी क्यू ना, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे, क्यू इंटू डीएल
बटे 2 पाई ए। छापे इनको। डी है, यहाँ आर इसकी जो दूरी है वो ये दूरी तो है ही नहीं, हम कहां से लिए हैं, ए बिंदु से ना, तो इसको ए पी स्क्वायर कर देते हैं, ए पी स्क्वायर। ठीक, तो ए पी स्क्वायर उसको सुधार लेंगे, क्योंकि आर तो ये अपना लंबाई माने हैं, यहां से यहां तक माने हैं, लेकिन हम डीएल के कारण निकाल रहे हैं, तो डीएल के कारण तो लंबाई अपना ये है ए पी या फिर बीपी स्क्वायर। तो आइए इनको मिटाते हैं, फिगर रहने देंगे, इनको मिटा रहे हैं। इसको समीकरण 1 के हैं, तो समीकरण है समीकरण 1 में dq तथा AP का मान रखने पर, मान रख देते हैं, तो DE बराबर क्या हो जाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। DQ बराबर कितना है, QDL बाय 2 पाई A इंटू और AP भी ना है, तो AP स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, AP इक्वल टू है कितना, जरा देख लीजिए, A और P, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होना है। तो DE बराबर देख लीजिए, DE बराबर 1/4 पाई, अब 1 बाय को क्यू कर लीजिए इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DL बटा 2 पाई A इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर से तो रूट हट जाएंगे, ये हो गई DE। अब यहां पर लिखते हैं स्मॉल एलिमेंट A एंड B के कारण विद्युत क्षेत्र स्मॉल DE ही होगा, क्योंकि AP बराबर BP, AP बराबर BP है, तो इधर के कारण DE भी है, इधर के कारण भी DE, तो DE निकल गया, अभी DE को रहने देते हैं। ठीक है, अभी DE, चलिए इधर मिटाएं, इधर मिटाते हैं। अब क्या कर लेते हैं, DE को तोड़ लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ DE, तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, बिंदु P है, उधर माने हैं A B, इसको कह देते हैं C, इसको कह दीजिए D, इसको कह दीजिए F। ठीक, तो DE टूटेगा, इस DE को तोड़ेंगे इधर, तो DE साइन थीटा along PC DE साइन थीटा आप लोगों को आता है along PD PC and PD opposite in direction, इसीलिए
डी ए साइन थीटा इक्वल टू जी। कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। अब जरा देख लेते हैं डी ई कॉस थीटा अलॉन्ग पी एफ। फिर यहां पर है दूसरे के लिए डी ई कॉस थीटा अलॉन्ग पी एफ। तो नेट रिजल्टेंट ई बराबर क्या हो जाना है, ई बराबर डी ई ना, तो नेट रिजल्टेंट ई आर बराबर क्या हो जाना है, रिजल्टेंट ई आर। तो रिजल्टेंट ई आर जो होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएंगे डी ई कॉस थीटा का, क्योंकि छोटे 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 पार्ट को जोड़ जोड़ करके इस छोटे से पार्ट के कारण ईडी, इस छोटे से पार्ट के कारण ईडी, फिर इसके कारण ईडी, फिर इसके कारण ईडी, फिर इसके कारण ईडी, फिर इसके कारण सॉरी हाँ डीई, इसके कारण डीई, इसके कारण डीई, इसके कारण डीई। ये छोटे छोटे पार्ट को जब जोड़ेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आना है और इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो आइए इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, ई आर इक्वल टू इतना इतना इतना, ईडी भी हम जानते हैं, डीई भी जानते हैं और कॉस थीटा देख लेते हैं। तो इसको कह दीजिए समीकरण 2। तो कॉस थीटा बराबर देखिए, कॉस थीटा बराबर ये थीटा है तो ट्रायंगल ले लीजिए यहां से, ट्रायंगल एओपी, ट्रायंगल एओपी में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाना है, कॉस थीटा बराबर एओपी कॉस थीटा बराबर हो जाना है आर बाय अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाना है। तो आइए डी ई आर बराबर जान लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एटी का वैल्यू रखिए यहां पर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद है डी एल बाय 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, यहां दिखा दे रहा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पष्ट है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आइए इसको अलग कर लेते हैं, देखिए जरा। तो ई आर इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें, ये कांस्टेंट ये सब के सब कांस्टेंट है, ये केवल वेरिएबल है। कहां से कहां तक, संपूर्ण लंबाई के कारण। एल क्यों लगा दिए, संपूर्ण लेंथ के कारण। ये एल का भी हो सकता है, तो एल बाय 2 भी हो सकता है, एल बाय 4 भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह भी हो सकता है। आइए यहां पर हम Q निकाल ले बाहर, R निकाल ले बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए, यहां पर देखिए जरा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ए का जोड़ आधा बराबर 1.5, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डेल एल। इसी का तो इंटीग्रेशन करना है संपूर्ण एल तक। आइए इंटीग्रेशन ले लेते हैं यहां से। तो ई आर इक्वल टू हो जाएंगे क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, इंटीग्रेशन में हो जाएंगे 2 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ डील एल संपूर्ण एल इक्वल टू रिंग के लिए 2 पाई ए, आ है ना, 2 पाई ए 2 पाई ए 2 पाई ए 2 पाई ए, मर जाना है, ई आर इक्वल टू निकल जाना है क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। निकल गया। यहां से कंडीशन लेंगे, हम लोग प्रूव्ड कर लिए, PROVET हम लोग प्रूव्ड कर लिए, निकाल लिए। फटाक से छापिए इनको, आगे बढ़ेंगे। कंडीशन लेंगे, हो गया है व्यंजक यहीं तक, कंडीशन लेंगे।
चलिए कंडीशन ले ही लेते हैं। क्या यहाँ इस इधर छाप लिए होंगे, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसको छापेंगे। चलिए तो यहाँ cos थीटा बराबर समीकरण 2 यहाँ लिख देते हैं। समीकरण कितना से 2 से, ठीक, समीकरण 2 से मिटा रहे हैं, यहाँ लिख लेना समीकरण 2 से मिटा रहे हैं इनको। कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं। बड़ा सुंदर सा कंडीशन होने वाला है आज। ये कंडीशन क्या मांगता है, ये कहता है कंडीशन यदि आर वेरी 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 ग्रेटर देन ए, मतलब दूरी जो हो वो त्रिज्या से बहुत 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 अधिक हो, तो ए बिकम निग्लेजेबल। तो ए क्या हो जाएंगे, निग्लेजेबल। जब ए निग्लेजेबल हो जाएंगे तो ई आर इक्वल टू क्या होना है, क्यू आर बाय क्यू आर बटे, यहां से ए 0 हट जाएंगे, 2 से 2 3 बच जाएगा, तो क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये हो जाएंगे। आर से आर मर जाएंगे, फिर आर स्क्वायर। जब ये बड़ी दूर हो जाएंगे तो पॉइंट चार्ज के भांति व्यवहार करेंगे, तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज अ पॉइंट चार्ज। क्यों पॉइंट चार्ज, क्योंकि आर बहुत बड़ा हो गया, ये यहां से हम लोग बड़ी दूर में देखेंगे। अब मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है, यहां से हम जहां तक देख सकते हैं उसको देखो, या ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, क्या हेलीकॉप्टर पॉइंट है, नहीं ना है, यहां से हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं ऐसे करके, तो कितना गोका लगता है, इतना गोका, एकदम कौवा उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है, कौवा उड़, मैना उड़, स्कूल उड़, ना ये सब तो कनिकों का लगता है। तो इसलिए जब आर ये दूरी जो है बहुत बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू त्रिज्या, तब तो ये एक छोटा सा बिंदु के भांति कार्य करेगा, एकदम पॉइंट चार्ज। इसलिए ये पॉइंट चार्ज के भांति व्यवहार कर लेता है। दूसरी बात निकाल लेते हैं, यदि आर इक्वल टू हो जाए 0, माने एट सेंटर, एट सेंटर, ये दूरी हो जाए 0 माने सेंटर पर, तो ये दूरी हो जाए 0, तो यहां पर आर हो जाएंगे 0, तो ई आर क्या हो जाना है, 0। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएंगे। छापिए कंडीशन के साथ, छाप लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगे होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इसको 5-7 बार कॉपी पर लिखिए, 5 से 7 बार इनको कॉपी पर लिखें, फिर इनको बनाएं, प्रैक्टिस करें, इसको तब तक बनाते रहें ये जब तक आपका अपना ना हो जाए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ना रुकिए अभी, तब तक के लिए वीडियो यदि पसंद आए हो तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हो तो सब्सक्राइब तो आप किए ही हैं, वीडियो को शेयर कर दें। तो तब तक के लिए शुभ विदा।